मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। अरे भाई जरा जोर से बोलो। 7 रेस कोर्स रोड में मोदी जी को सुनाई पड़ने को चाहिए, सूरत वाले याद कर रहे हैं। जरा जोर से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रणछोड़ भाई फल्दू जी, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के महासचिव श्री भरत सिंह जी, श्री सप्ताशरण जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान मंगूभाई पटेल, शहर के अध्यक्ष श्रीमान पूर्णेश भाई, मंच पर उपस्थित सांसद श्री CR पाटिल जी, श्रीमती दर्शनाबेन, श्री KC पटेल, श्री प्रभुभाई वसावा और सूरत के महापौर श्री निरंजन भाई, मंच पर उपस्थित विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और आज विशाल संख्या में उपस्थित, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, इतनी विशाल संख्या में उपस्थित सूरत के माताओं, भाई और बहनों। मित्रों, ये सभा देखकर मैं जहां खड़ा हूं वहां से कोई देख ले तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि आने वाले बहुत साल तक गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहने वाला है। जब देश में चुनाव हुआ तब गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। भोले शंकर की तरह इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कृपा करी और 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। और उसी का कारण है कि हमारे नरेंद्र भाई आज देश के प्रधानमंत्री बनकर देश पर अच्छे से शासन करते हैं। मित्रों, नरेंद्र भाई को सत्ता के सूत्र संभाले हुए कल 1 साल समाप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनादेश प्राप्त करने के लिए नहीं जाती। जब जब जनादेश मिलता है तब हमने क्या किया, काम का हिसाब किताब जनता को देने की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा। और उसी के तहत मैं आज गुजरात आया हूं और गुजरात की सरकार, गुजरात की जनता ने जो 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में क्या हुआ किया वो बताने आया। आप बताइए, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जरा जोर से बोलिए। कांग्रेस वाले कभी देते थे क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सार्वजनिक जीवन में शुचिता का आग्रह रखती है और हम मानते हैं कि जो जनादेश प्राप्त करता है उसने जनता के सामने अपना हिसाब किताब रखना है। मित्रों, नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में बहुत सारे काम किए। मैं यहां कोई आधे पौन घंटे में इसको गिना नहीं सकता, मगर मैं कहता हूं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो देश के माहौल को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 10 साल के पहले जब यूपीए की सरकार थी, युवा निराश था, हताश था, आक्रोशित था। देश की महिलाएं
आप को सुरक्षित नहीं समझती थी। देश की सीमाओं पर कोई भी आलिया मालिया जमालिया कभी आकर छेड़खानी कर चला जाता था, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते थे तो 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उसका स्वागत नहीं होता। महंगाई आसमान को छूती थी, अर्थतंत्र के सारे आंकड़े ऊंधे मोह गिरे थे, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और ऐसे वक्त में भारत के अंदर चुनाव हुआ और वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया इस चुनाव का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और मित्रों, देश की जनता ने नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। कई सारे संगठन लगे, देश का पूरा युवा लग गया, महिलाओं ने भी लाइन लगा कर वोट दिए और 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार हिंदुस्तान में बनाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने का गौरव भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। और नरेंद्र भाई ने धीरे धीरे इस सारी चीजों में परिवर्तन करना शुरू किया। 10 साल जो यूपीए की सरकार चली, वो सरकार ने 10 साल में कितने घपले घोटाले किए। आज यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। भाई, आपने कुछ नहीं किया, उसको अगर मान भी ले तो दूसरे को क्यों करने दिया? करने देना चाहिए क्या, बताइए? देश का प्रधानमंत्री का फर्ज है कि भ्रष्टाचार खुद नहीं करते, वहां से बात समाप्त नहीं हो जाती, व्यवस्था से उखाड़ कर फेंकने का काम देश के प्रधानमंत्री। और कितने सारे घपले हुए, 2G, CWG, विमान खरीदने में घोटाला, एयरपोर्ट बनाने में घोटाला, सबमरीन खरीदने में घोटाला, टैंक परचेज करने में घोटाला, ट्रक परचेज करने में घोटाला, कोयला में भी घोटाला, हर जगह पे घोटाले हुए। 12 लाख करोड़ रुपया एक कांग्रेसियों के शासन में देश की जनता के झाड़ी पसीने की कमाई एक कांग्रेसी चाव कर गए। और अब 1 साल में मैं आज इस मंच पर से पूरे देश को कहना चाहता हूं, 1 साल हमने सरकार इस तरह से चलाई है कि हमारे विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। आप बताइए, एक 2G, CWG, फलाना ठिकाना, कोई घोटाला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में? जरा जोर से बोलिए। नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। हमने जनता को वचन दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन है और हमने दिया। हमने कहा था कि महंगाई को हम कम करने का काम करेंगे। 100 दिन में महंगाई को उखाड़ कर फेंकने का वचन देकर आए हुए कांग्रेसी 10 साल तक महंगाई को हिला नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी 10 साल की जमी हुई महंगाई को, जो 6 और 7% के बीच में महंगाई का सूचकांक रहता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बदलकर -2.636 में डालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, कोई फैसले नहीं लिए जाते, मालूम नहीं पड़ता था सरकार कहां से चलती है। सोनिया जी से घर से चलती है, प्रधानमंत्री जी के घर से चलती है, या फिर राहुल बाबा के घर से चलती है। अरे हंसिए मत भाई, क्यों हंस रहे आप? ये 3 पावर सेंटर बने थे और फैसले नहीं होते। आज पहले जो सरकार चलती थी उसमें हर मंत्री अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री बन गया था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री मानता ही नहीं।
आज हर मंत्री स्वतंत्रता से कोई मंत्री समूह के बोझ के बगैर काम करता है और प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा हमने एस्टैब्लिश कर। कोई दोहरे पावर सेंटर डेमोक्रेसी के अंदर होने नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मानती है और ये हमने कर दिखा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल के अंदर आर्थिक विकास के सारे मापदंडों को हमने सुधारा है। मैं थोड़ा वास्तव भूमिका देना चाहता हूं। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ पास देश का शासन आया, तब देश का विकास दर 4.4%। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, 6 साल तक शासन किया और देश का विकास दर 8.4% पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। और बाद में यूपीए की सरकार आई। यूपीए की सरकार को हम 8.4% का विकास दर देकर देंगे। 10 साल तक हो रहे, वो 8.4% से फिर से 4.4% कर मोदी जी के हाथ में थमा दिया। जब भाजपा आती है तो 4.4 से 8.4% होता है। जब कांग्रेस आती है 8.4 से 4.4 फिर से हो जाता है। और अब मोदी जी ने एक ही साल के अंदर वो 4.4 को पूरा नहीं मानांकों से 5.7% एक ही साल में ले जाने का काम किया है। बजट घाटा नियंत्रण में है, व्यापार घाटा नियंत्रण में है, फॉरेक्स के भंडार बढ़े हैं, एफडीआई भी आ रहा है। हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया। हमने देश के अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पर चढ़ाने का काम 1 साल के अंदर किया है। मित्रों, हमने कहा था इस देश की गरीबी को हम हटाएंगे, इसको हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। 68 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं। 68 साल की आजादी के बाद उनका देश के अर्थतंत्र से जुड़ाव नहीं था, कनेक्ट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक फैसला किया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक जन धन योजना की शुरुआत की, घोषणा की और देखते ही देखते 1 साल के अंदर 15 करोड़ वो झोंपड़ी वासियों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसी के बाद तुरंत ही सिर्फ 12 रुपये, महीने के 12 रुपये में तो गुटखा भी नहीं खाओगे तो बीमे का प्रीमियम हो जाएगा। 12 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा आज भारत सरकार दे रही है और 330 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज दे रही है। मित्रों, गरीब के घर में इस सुरक्षा का सुदर्शन चक्र की निर्मित का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और देश की जनता इसका स्वागत करती है और पूछती है कांग्रेस को कि 60 साल तक ये विचार आपको क्यों नहीं आया। मगर खैर, भारतीय जनता पार्टी हमें जो मिला उसको सुधारने में भरोसा करती है। रोजगारी के लिए भी मुद्रा बैंक की योजना मोदी जी लेकर आए हैं। 10,000 से लेकर 10 लाख तक छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे काम करने वालों को ऋण सरलता से मिल जाए, इसकी ये योजना है। नवसारी के किसी काम में अगर एक नाई के बेटे को हज्जाम की दुकान खोलनी हो और 30,000 रुपया चाहिए तो पहले नहीं मिलता था, अब उसको मिल जाएगा। एक ट्राइबल बेटे को छोटी सी डेयरी अगर 2 लाख की लोन लेकर लगानी है तो पहले कोई पूछने वाला नहीं था। अब दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, उसको 2 लाख रुपया देने की व्यवस्था कर दी। बेरोजगारों को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, ये 2 योजनाओं के माध्यम से हम देश के युवाओं के लिए बहुत सारी आशाएं लेकर आए हैं। कुछ ही समय में
ये मेक इन इंडिया के माध्यम से रोजगारी का जो सृजन होने वाला है, मुझे भरोसा है कि इस देश के स्किल युवा को काम मिले, उसके लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की ये 2 योजनाएं आने वाले दिनों में राम बलराम की तरह काम करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अच्छा सुधार किया है। एग्रीकल्चर के अंदर जब हम यहां चुनाव लड़ते थे, उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस किसानों के लिए करती थी, और जब हम सत्ता में आए तब देखा ऊपर से अगर आपदा आती है तो इस देश के किसान के लिए ऊपर भगवान है और नीचे धरती माता है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं। इस बार हमने कुदरती आपदाओं के लिए किसानों के सारे नॉर्म्स को सुधारने का काम किया है। पहले 50% फसल बर्बाद होती थी तो सहायता मिलती थी, अब 33% फसल बर्बाद होगी तो भी सहायता मिलेगी। सहायता की राशि को भी 1.5 गुना कर दिया जाए। ओले बारिश से चमक खो बैठे गेहूं को भी केंद्र सरकार खरीद कर रही है, चावल को भी खरीद कर रही है, और 1 हेक्टेयर की जगह 2 हेक्टेयर की सहायता देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से 5 साल में 14% इरिगेटेड लैंड के अंदर वृद्धि करने का हमने लक्ष्यांक रखा है। अगर पानी खेत में पहुंच जाए तो इस देश का किसान सारी दुनिया की भूख भाग सके, इतना परिश्रमी किसान है। और पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदा आपने देखा है, और पूरे देश को सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हम मदद करना चाहते हैं। मित्रों, विदेश के अंदर इस 125 करोड़ के महान देश को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कभी नहीं होता। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो हाथ में 2 पन्नों का लिखा हुआ भाषण होता था, कभी कभी के पन्ने भी पलट जाते थे। एक देश का दूसरे देश में, दूसरे देश का एक देश में। और नरेंद्र भाई तो पूरी दुनिया के शासक और पूरी दुनिया के लोग नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर मिलते हैं। और नरेंद्र भाई ने जब यूएन में देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में दुनिया को संबोधित किया, तब हिंदी का सम्मान देखकर पूरे देश के नागरिकों की छाती गज-गज फूल गई है। नरेंद्र भाई ने दुनिया में देश को सम्मान दिलाने का काम। पहले यहां से जाते थे तो कहते थे मेरे देश में इतने अनपढ़ हैं। अब अगर मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं सबसे ज्यादा डॉक्टर अगर किसी एक देश में है तो भारत में है, सबसे ज्यादा इंजीनियर अगर किसी एक देश में है तो भारत में है। ये दृष्टिकोण का बदलाव है। विश्वास के साथ दुनिया का विश्वास जीतने का काम मोदी जी ने किया, और दुनिया में देश को सम्मान दिलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रक्षा के मामले में भी बहुत देश की सेनाएं ठंडी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, सरहद पर खड़ी रहकर देश की सुरक्षा करती है। उनके रक्षा साजो सामान में, उनके सप्लाई में कोताही की जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने 10 साल का रक्षा साजो सामान की खरीद का एक ब्लूप्रिंट बनाया और सैनिक को आश्वस्त किया। और आज देश का सैनिक विश्वास के साथ सेना का जवान सरहद पर खड़ा है। पहले जब पाकिस्तान की सरहद पर गोली चलती थी तब सफेद झंडे दिखाए जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से गोली चलती है, यहां से जवाब में गोला जाता है, इनका जवाब पत्थर से लिया जाता है। और इसी का कारण है कि जम्मू कश्मीर के 2-3 महीने बाद कर दीजिए, देश की सीमाओं पर शांति रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, 1 साल के अंत पर काफी सारे मामले उठाए जाते हैं।
चाहे फेडरल स्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे बाकी सब मामले हो, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं। अभी अभी वैकेशन कर कोई वापिस आया, मालूम है ना आपको? मालूम है? और देश भर में घूम कर सवाल उठाते हैं। भैया, हमें तो जनता ने भरोसा कर शासन दिया है और 1 ही साल हुआ है, मगर अभी आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, 10 साल तक आपकी पार्टी के हाथ में सत्ता थी, आपके परिवार के हाथ में सत्ता थी। 10 साल तक आप क्या कह रहे थे, इसका हिसाब देश की जनता को दीजिए, बाद में भारतीय जनता पार्टी को सवाल कीजिए। जो समस्याएं खड़ी करते हैं, उनको समस्या उठाने का अधिकार नहीं। जो समस्याओं का समाधान करते हैं, उसको समाधान बताने का अधिकार होता है। लोकतंत्र का तकाजा अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं। मित्रों, काले धन पर भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था। ये कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। जिन्होंने, जिस परिवार ने 60 साल तक इस देश पर शासन किया है और आज वो काले धन का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये सूरत के मंच पर से, क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 68 साल की आजादी में काले धन के लिए? रोकथाम के लिए एक भी कदम उठाया है? हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव काले धन के खिलाफ हुआ और एसआईटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हम इस देश की संसद में एक कानून लेकर आए हैं। पहली बार आजादी के बाद वित्तीय अनियमितताओं के लिए जेल का प्रावधान किया है। अब अगर किसी को काला धन ले जाना है तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक कानून के बाद एक फूटी कौड़ी भी देश के बाहर जाने की कोई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं। आप तो कम से कम काले धन पर हमारा हिसाब न मांगे, क्योंकि खाते खुलेंगे तब मालूम पड़ेगा कि किसके खाते हैं। जब मालूम पड़ेगा तब बोलने के होश नहीं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ही इतनी कठोर परिस्थिति में देश मोदी जी को दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक टीम बनकर, एनडीए की सरकार ने एक टीम बनकर काम किया है और हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। एक बहुत अच्छी नींव, मजबूत नींव 1 साल के अंदर डालने का काम किया है। इस पर एक भव्य इमारत का सृजन आने वाले 4 सालों में होने वाला है और दुनिया में भारत माता को उसका उचित स्थान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश भर में घूम कर 4400 से ज्यादा जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिसाब देने जाते हैं और कांग्रेस वाले हमें पूछते हैं घूमने की जरूरत क्या है? हमें सोनिया जी के घर में घूमने की जरूरत नहीं है। हम जनता के बंदे हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग। जनता ने हमें अधिकार दिया है, हमारा फर्ज बनता है, जिसने अधिकार दिया है, जनता जो लोकतंत्र में मालिक है, उस मालिक को अपने 1 साल का हिसाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाएगा। ये संपर्क अभियान जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 8 करोड़ घरों में जाकर लोगों का संपर्क करने वाले हैं। मैं इस मंच से देश भर के हर कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, तनिक पर भी सर में मत रहिएगा। आपकी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर झुक जाए। सीना तान कर जाइएगा। एक देशभक्त की तरह मोदी जी ने सरकार को चलाया है। एक कुशल प्रशासक की तरह मोदी जी ने सरकार को चलाया है। एक गरीब आदमी की तरह
गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया और किसान के खेत में पानी पहुंचे इसके लिए काम किया। मित्रों, आने वाले दिनों में गुजरात सरकार भी जिस तरह से मोदी जी के यहां से जाने के बाद अच्छे से वो विकास की गति को बनाए हुए है, मुझे भरोसा है कि आनंदीबेन के नेतृत्व में गुजरात में जो भी चुनाव आएगा, कांग्रेसी लोगों की ईंट बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और अगर किसी को स्वप्न आते हैं तो वो समझ लें, गुजरात पहले भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, आज भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहेगा। आप सबके सहयोग से आने वाले 4 साल भी मोदी जी इसी मनोयोग से देश के विकास के काम में लगा दे, देश के गरीब की सेवा में लगा दे, देश के किसान की सेवा में लगा दे और हम सब मोदी जी के पीछे एक मजबूत आधार बनकर खड़े रहे। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।